नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मंगला स्किन मंत्रा से। आज मैं आपको मेलाज्मा यानी झाइयों के बारे में बताऊंगी। ये कुछ ब्राउनिश या ग्रेश कलर के स्किन पर पैचेस होते हैं जो ज़्यादातर हमें फेस पर नज़र आते हैं, जैसे माथे पर, नाक पर, गालों पर या अपर लिप्स पर। इसके अलावा ये आपको गर्दन पर या हाथों पर भी नज़र आ सकते हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किसी भी तरह का बुरा प्रभाव आपके शरीर पर नहीं डालते, लेकिन ये ज़रूर है कि जिन महिलाओं में ये मेलाज्मा या झाइयाँ होती हैं वो थोड़ी डिप्रेशन में ज़रूर रहती हैं। ये मेल्स और फीमेल्स में दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में ये ज़्यादा नज़र आता है। तो अब झाइयों के होने का और उनके बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में ये रन कर रहा है तो आपको भी झाइयों की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है आपके चेहरे पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ना। जब भी धूप आपके चेहरे पर पड़ती है तो उसके कारण आपकी झाइयाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसका अगला होता है हार्मोनल चेंजेस बॉडी में, जैसे महिलाओं में आप देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान, या जो स्त्रियां बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उन लोगों में भी ये झाइयों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आप खुशबूदार कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी झाइयाँ बढ़ सकती हैं। अगला, आपको थायराइड की प्रॉब्लम होना या आपका आयरन डेफिशिएंसी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है झाइयों को बढ़ाने का। अब मैं आपको इन झाइयों के उपचार के बारे में बताऊंगी। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके छोटे छोटे से ब्राउन पैचेस चेहरे पर आने लग गए हैं तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि वो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि वो किस कारण से हो रहा है। क्या वो हार्मोनल चेंजेस हैं, या आप कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं, या आपके कोई आयरन डेफिशिएंसी या थायराइड की प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग वो उसका उपचार करेंगे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो उसको डायग्नोस ठीक से करें। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन बोला जाता है। उसके द्वारा ये पता किया जाता है कि आपका जो मेलाज्मा है वो एपिडर्मल यानी कि हमारी स्किन की ऊपरी सतह में है, या डर्मल यानी कि लोअर लेयर में है, या मिक्स्ड आपका मेलाज्मा है यानी कि कुछ ऊपर और कुछ नीचे। ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा एक सही ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। तो आप मेलाज्मा यानी झाइयों के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है टॉपिकल क्रीम्स, एक है कौन सी आप टैबलेट्स ले सकते हैं, और तीसरा है कि आप क्लिनिक में जाकर कौन से प्रोसीजर्स यानी ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि आप कौन कौन सी क्रीम्स लगा सकते हैं। पहला है हाइड्रोक्विनोन। ये 2 से 4% की कंसंट्रेशन में अवेलेबल होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगाना, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं जैसे ऑक्रोनोसिस। इसलिए आप हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही इस क्रीम को अप्लाई करें। दूसरा है ट्रेटिनोइन क्रीम्स। ये क्रीम्स आपको सिर्फ रात के टाइम लगानी होती हैं, और ये ध्यान रखना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं तो इन क्रीम्स को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बेटर हमेशा यही रहता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में इसको यूज़ करें, और ज़्यादातर ये तब दी जाती है जबकि महिलाओं में झाइयों के साथ साथ मुहासों की भी परेशानी होती है। तीसरा होता है ट्रिपल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉयड और रेटिनॉइड्स तीनों होते हैं। तो ये क्रीम्स जो होती हैं शुरू में आपको बहुत अच्छा असर दिखाती हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक इनको यूज़ करते जाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे आपकी स्किन का पतला होना, या दाने आने, या चेहरे पर बाल आने। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही इनको यूज़ करिए। अगली होती हैं क्रीम्स जिनके अंदर ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन अगेन कभी कभी क्या करते हैं कि हम इनको कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। कभी हम जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो हम इनको अकेला ट्रेनेक्सेमिक एसिड या प्रोसानिथिडीन्स की क्रीम्स होती हैं उनको पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला होता है ओरल टैबलेट्स। ओरल टैबलेट्स में ओरल सनस्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमस नाम का एक एक्सट्रैक्ट होता है। ये बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपको सन रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते अपने टॉपिकल सनस्क्रीन के साथ। अगर आप उसके साथ यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ये ओरल टैबलेट ले ली तो मैं अपना क्रीम ना लगाऊं। दूसरा है हमारा ट्रेनेक्सेमिक एसिड, जो मैंने आपको क्रीम्स में भी बताया था। तो ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड 250 mg ट्वाइस डेली की डोसेज में पेशेंट्स को दिया जाता है, लेकिन ये भी डॉक्टर के सुपरविजन में लेना ज़रूरी है क्योंकि कुछ कंडीशंस में हम इसको बिल्कुल भी नहीं देते। तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स में सबसे पहला है केमिकल पील्स। जब भी झाइयों की बात आती है तो लोगों को लगता है बस हम केमिकल पील्स करवा लें और हमारी सारी झाइयाँ चले जाएंगी, लेकिन जितनी सिंपल ये केमिकल पील्स देखने में लगती हैं उतनी ही अगर ठीक तरीके से नहीं की जाएं या सब स्टैंडर्ड्स पील यूज़ करी जाएं तो वो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन या झाइयों को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं।
तो कौन सी पील्स यूज़फुल होती हैं? TCA पील्स या आपके ग्लाइकोलिक एसिड पील्स या कॉम्बिनेशन पील्स, इवन ज़ीनोबाजी की ब्लू पील भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगला है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी में भी बहुत ध्यान से आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा, क्योंकि अगर हाई पावर सेटिंग्स या अच्छी मशीन यूज़ नहीं की गई तो आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब कौन से लेज़र्स इसमें यूज़फुल होते हैं? क्यूस्विच एंडियाग लेज़र, वैस्कुलर लेज़र्स या फ्रैक्शनल लेज़र्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पिगमेंटेशन एपिडर्मल लेयर की है या डर्मल लेयर की है या मिक्स्ड पिगमेंटेशन है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि IPL जो लाइट होती है, जिसको बहुत जगह पर कहा जाता है कि ये लेज़र है, उसके कारण आपकी मेलाज़्मा यानी झाइयाँ बढ़ सकती हैं। तो अगर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी ऑप्ट ना करें। अगला है इंजेक्शन थेरेपीज़। इंजेक्शन थेरेपी में ट्राइनेक्सामिक एसिड के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हैं, या IV ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दे सकते हैं। सिर्फ उसमें सिटिंग्स जो होती हैं बहुत आपको फ्रीक्वेंटली करानी होती हैं और ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। PRP बहुत ध्यान से आपको करवाना होगा, क्योंकि PRP में कुछ जगहों पर ये कहा जाता है कि इसके रिजल्ट्स झाइयों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उसमें ये पता लगा है कि जब हम नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग करते हैं पिगमेंटेशन में, तो वो हमारी ऊपरी लेयर से जो पिगमेंट है वो लोअर लेयर पर चला जाता है। तो कुछ टाइम के बाद आपकी पिगमेंटेशन यानी झाइयाँ जो है और ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं। तो अब आप इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद ये तो जान गए होंगे कि जो झाइयाँ हैं ये बहुत आसान नहीं है ट्रीट करना। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को इसमें क्लब करना पड़ता है एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। सिर्फ डॉक्टर के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते, इसमें आपको भी लाइफ टाइम अपनी मेहनत करनी होती है कि धूप से आपको बचाव करना है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप पैटर्न आपको हमेशा अच्छा रखना है और स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उसके कारण भी आपकी झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।